Time and money. Time. What is the time on the clock? When the minute hand starts from 12 and reaches 6, then the time is half past an hour. The minute hand is on 6. The hour hand is between 10 and 11. You read the time as half past 10. You write the time as shown. Similarly, here the time is half past 11 or 11:30. There are 7 days in a week. The first day of the week is Monday. The second day of the week is Tuesday. The third day of the week is Wednesday. The fourth day of the week is Thursday. The fifth day of the week is Friday. The sixth day of the week is Saturday. The seventh day of the week is Sunday. There are 12 months in a year. January is the first month of the year. February is the second month of the year. March is the third month of the year. April is the fourth month of the year. May is the fifth month of the year. June is the sixth month of the year. July is the seventh month of the year. August is the eighth month of the year. September is the ninth month of the year. October is the 10th month of the year. November is the 11th month of the year. December is the 12th and last month of the year. Let us look at the first 3 Sundays of March. The dates are 4, 11 and 18. What is the difference between 2 consecutive Sundays? The difference between 2 consecutive Sundays is 7. The difference between any 2 consecutive weekdays is always 7. If you know the date of a weekday, you can find the date of that day next week by adding 7, or of that day the previous week by subtracting 7. If the 15th of March is a Thursday, then the date on previous Thursday would be 15 minus 7. That is the 8th March. The date on the next Thursday would be 15 plus 7. That is the 22nd March. Friends, we are going to start our chapter number 5. Its name is time. To read the time to half past an hour, हम क्या सीखेंगे? आर से और हाफ पास का सीखेंगे कि हाफ पास में टाइम को कैसे लिखते हैं. टू आइडेंटिफाई डेज ऑफ द वीक एंड मंथ ऑफ द ईयर, हम क्या सीखेंगे? क्या आइडेंटिफाई करेंगे? वीक एंड मंथ ईयर्स के. लेट्स गेट स्टार्टेड टू फिलिंग द मिसिंग फेस से नंबर्स ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक. अब आपको पता है क्लॉक के क्या था? 12, फिर क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. ठीक है. आप क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड हैड शोन इन द टाइम रिटन बिलो. तो जैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखा था, जब एग्जैक्ट कोई टाइम हो रहा हो तो मिनट हैंड कहाँ पर होता है? 12 पे. ठीक है. तो जैसे यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पे 0 है, तो मिनट हैंड कहाँ होगा? 12 पे. देन जो हमारा आर हैंड होता है वो किस पे होता है? जो नंबर दिया हुआ रहता है. जैसे 11 तो आर हैंड 11 पे, 2 है तो 2 पे, और ऐसे 6 है तो 6 पे. ठीक है. पे क्या? अब हम यहाँ क्या सीखेंगे? रीड द टाइम टू द हाफ पास ऑफ द आवर. हम क्या सीखेंगे? हाफ पास. अब हाफ पास क्या होता है? जैसे आप जानते हैं कि एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट. तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? हमारा 30 मिनट्स. तो जब भी क्लॉक में 30 मिनट शो होते हैं तो हम इसे क्या रीड करते हैं? हाफ पास. ठीक है. क्या पढ़ते हैं? हाफ पास. अब जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा आर एंड किस पे है? यहाँ दिख रहा है आप लोगों को. तो ये किस में? अभी 12 से आए तो हम क्या लिखेंगे? 12. और फिर ये अगर 6 पे, तो पूरी क्लॉक में 60 मिनट होता है, उसका हाफ. तो मतलब ये अगर 6 पे है तो इससे कितने मिनट हुए हैं? 30 मिनट. और आप लोग जानते हैं वैसे भी 5 की डिस्टेंस होती है हर मिनट में. कैसे? 1 2 3 में 5 की डिस्टेंस होती है, तो 5 6 क्या हो जाता है? 30. ठीक है. तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? हाफ पास 12. क्या लिखेंगे? हाफ पास 12 मतलब 12:30. तो हम इसे लिखेंगे हाफ पास 12. ऐसे ही यहाँ पर क्या है? 4. अब ये 4 पे से आया तो इस, और 6 पे, तो इसको क्या लिखेंगे?
4:30। क्या लिखेंगे? 4:30। ठीक है, तो ऐसे हमको ये 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। राइट द टाइम शोन इन द क्लॉक बिलो। हमें क्या लिखना है यहाँ पर? टाइम। अब जैसे कि यहाँ दिख रहा है जो आर एंड है वो किस पे है? 8 पे, तो यहाँ 8 और ये 6 पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। ऐसे ही रिमेनिंग आपको ये सारे करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द आर हैंड ऑन द क्लॉक टू शोज द गिवन टाइम। द मिनट हैंड इज ऑलरेडी ड्रॉन। हमें क्या करना है? यहाँ पर आर हैंड ड्रॉ करना है और यहाँ पर क्या है? मिनट हैंड ड्रॉ है। तो मैं फर्स्ट वाला आपको करके बताती हूँ। यहाँ क्या है? जैसे मिनट का 30 यहाँ पर तो शो किया हुआ है, तो जब भी 30 होगा तो क्या होता है हमारा? आर हैंड कैसे शो होगा? जैसे यहाँ 1 है, तो 1 मतलब अब 1 और एग्जैक्ट 1 पे नहीं हो सकता क्योंकि एग्जैक्ट 12 नहीं हो रहे। तो ये क्या होगा? जब भी हाफ होगा तो 1 और 2 के बीच में होगा। कैसा होगा? 1 और 2 के बीच में, क्योंकि हमारी आधी क्लॉक घूम चुकी है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब भी 30 मिनट होगा तब जो भी नंबर है जैसे 1, तो 1 और 2 के बीच में होगा। 9 है तो 9 और 10 के, क्यों? क्योंकि अब वो 9 से 10 पे जाएगा। ऐसे 11 है तो 11 और 12 के, ऐसे 4 है तो 4 एंड 5 के। आपको ऐसे ही हाफ पास टाइम शो करना है। Once timetable for Sunday, fill in the blanks by looking at the clock in the picture। आपको क्या, ये रोहन है, रोहन का टाइम टेबल है कि मतलब इतने बजे उठ रहा है, फिर नहा रहा है, फिर मम्मी से किचन में हेल्प कर रहा है, फिर डिनर कर रहे हैं, फिर डॉक्टर पास गए, ऐसे। ठीक है, तो आपको यहाँ शो में टाइम में देख के, इस क्लॉक में देख के बताना। जैसे रोहन वेकअप एट, तो आपको टाइम दिखना, तो यहाँ क्या हो रही है? मिनट हैंड। और आर हैंड को देखेंगे तो आर हैंड 7 पे, मिनट हैंड तो 12 पे, तो ये 0, मतलब वो उठ कितने बजे रहा है यहाँ पर? 7 बजे। ठीक है, फिर रोहन टेक्स बात एट, वो बात कितने बजे ले रहा है? 7:30 पे, क्योंकि 60 पे, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 7:30। ऐसे ही रिमेनिंग आपको करना है कि रोहन हेल्प इज मदर इन द किचन, वो कब मदद कर रहा है मम्मी की? रोहन एंड हिज फैमिली हैव ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट कब कर रहे हैं? रोहन टेक हिज पेट टू द वेट एट, और वो अपने पेट को डॉक्टर पास कब ले गया? रोहन रिटर्न टू होम विद द पेट एट, और रोहन पेट के साथ वापस कितने बजे आ रहा है? शो देयर आर 7 days इन अ वीक। आप लोगों को ये चीज़ याद करना है कि एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 days। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये क्या होता है? वीक। तो फर्स्ट डे ऑफ वीक कौन होता है? मंडे। और लास्ट डे ऑफ वीक संडे। तो विच इज द विच डे ऑफ द वीक यू लाइक द मोस्ट। आपको लिखना है कि आपको सबसे अच्छा दिन कौन सा लगता है। विच इज द थर्ड डे ऑफ द वीक, थर्ड कौन सा है? वेंसडे, तो यहाँ वेंसडे लिखेंगे। विच इज द फिफ्थ डे ऑफ वीक, फिफ्थ डे कौन सा होता है? फ्राइडे। ठीक है, अब फिर मंथ ऑफ द ईयर। अभी हमने क्या सीखा? वीक। अब फिर होता है मंथ। मंथ कैसे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो कितने होते हैं? देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर। जैसे वीक कितने होते हैं? एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7। वैसे ही एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट कौन सा होगा? जनवरी, सेकंड फरवरी, थर्ड मार्च। ऐसे ही 12 कौन सा होगा? दिसंबर होगा। 5.2 गिवन बिलो द पूर्वा's टाइम टेबल फॉर द वीक। ये पूर्वा का टाइम टेबल दिया है उसके वीक का, कि मंडे को वो क्या है? पियानो, ट्यूसडे को डांस, वेंसडे को कराटे, थर्सडे को योगा, फ्राइडे को नो क्लासेस, सैटरडे को म्यूजिक और संडे को चेस। तो अब आपको यहाँ क्वेश्चन आंसर फिल करना। ऑन विच डे गोज पूर्वा डज पूर्वा गोज फॉर द म्यूजिक क्लास। म्यूजिक क्लास वो कब जा रही है? यहाँ म्यूजिक है ये सैटरडे, तो यहाँ आप सैटरडे फिल करेंगे। वैसे ऑन विच डे डज पूर्वा गो फॉर द कराटे क्लास, तो कराटे क्लास कब जा रही है? वो कराटे के वेंसडे को, तो हम यहाँ फिल करेंगे। ऐसे यार रिमेनिंग आपको फिल करना है। मैच द फॉलोइंग, अब आपको मैच द फॉलोइंग करना है। द वीक बिगेन्स ऑन, वीक कब स्टार्ट होता है? आपने वीक नेम याद करे तो सबसे पहले कौन सा होता है? मंडे, तो ये है मंडे से। फिर दिस डे दैट कम आफ्टर थर्सडे, तो थर्सडे के बाद क्या आता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो थर्सडे के बाद क्या आएगा? फ्राइडे। ऐसे ही दिस डे कम्स बिफोर वेंसडे, वेंसडे के पहले क्या था? बिफोर मतलब पहले, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो वेंसडे के पहले क्या आया? ट्यूसडे, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्यूसडे। फिर दिस डे फॉल्स बिटवीन थर्सडे, बिफोर थर्सडे, थर्सडे के पहले क्या आएगा? अब आप देखेंगे। दिस डे फॉल्स बिटवीन वेंसडे एंड फ्राइडे, वेंसडे और फ्राइडे के बीच में कौन सा था? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, तो क्या है यहाँ पर? क्या आ जाएगा? थर्सडे। उसको आप मैच करेंगे। दिस डे फेल्स बिटवीन फ्राइडे एंड संडे, फ्राइडे एंड संडे के बीच में कौन सा डे आता है? उसको आप मैच करेंगे। द लास्ट डे ऑफ अ वीक, वीक का लास्ट डे क्या होता है? नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लुक एट द कैलेंडर बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आपको कैलेंडर देख के यहाँ पर जो नीचे के आंसर दिए हैं वो देखना है। नेम द मंथ दैट कम्स बिफोर दिसंबर। अब कैलेंडर है तो क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बोल रहे कि दिसंबर के पहले कौन सा था? दिसंबर है। दिसंबर के पहले क्या है? नवंबर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नवंबर।
नेम द मंथ दैट कम्स बिफोर मार्च। मार्च क्या है, मार्च के पहले कौन सा आता है, मार्च। एरा मार्च के पहले फेब्रवरी, तो हम यहाँ फेब्रवरी। हाउ मेनी फ्राइडे देयर आर इन नवंबर। अब देखो नवंबर है तो नवंबर में बताना कि कितने फ्राइडेज। ये क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो फ्राइडे ही है तो हमको फ्राइडे वाली लाइन बताना कितने फ्राइडे हो रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर क्या है 5। अब कैलेंडर कैसे देखते हैं पहले आपको बताऊँ। जैसे ये दिया जनवरी, तो जनवरी के मंथ में दिया ना, तो फिर SMTW ये क्या है अपने वीक नेम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ऐसे डे, और ये है हमारी डेट्स कि जनवरी फर्स्ट को क्या आ रहा है यहाँ पर। अगर हम कैलेंडर देखेंगे तो अगर मैं पूछूं कौन सा डे आ रहा है तो बोलेंगे मंडे। अगर मैं बोलती हूँ 16, तो 16 का है यहाँ, तो 16 की लाइन में कौन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो ये 16 कब आ रहा है, ट्यूसडे को। विच इज द सिक्स विच डे इज 6 जनवरी। अब जनवरी का बोला है तो हम जनवरी को ये देखेंगे, जनवरी ये है तो 6th डे मतलब 6 तारीख को क्या आ रहा है यहाँ, सैटरडे। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, सैटरडे। अब कंप्लीट द टेबल। अब कंप्लीट टेबल करना है आपको। विच मंथ विच हैव 30 डेज, मंथ विच हैव मोर देन 30 डे। आपको यहाँ पर उन मंथ के नाम लिखना है जिनके 30 डेज है और यहाँ पर जिनके 30 डेज से ज़्यादा। अब कैसे देखो, जैसे यहाँ 31 है तो 30 से ज़्यादा होगा तो उसको हम उस कॉलम में लिखेंगे। ये 28 विच मंथ हैव 30 डेज, तो 30 डेज का यहाँ लिखना है तो ये वाला नहीं आएगा। अब मार्च 31 का तो मार्च भी किस साइड लिख देंगे, मोर देन वाले में। फिर अप्रैल 30 का है तो हम इसे अप्रैल को किस कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पर। मतलब जिन जिन डे के आप 30 है वहाँ वो आपको इस कॉलम में लिखना है और जो 30 से ज़्यादा है वो इस कॉलम में लिख से कंप्लीट करना है। ये हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट।